जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जेनरा हैं इसमें। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट जीनस है स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें जो जीसी कंटेंट हैं वो लो जीसी कंटेंट होते हैं 33 to 44%। इसी तरह इसमें एक और जीनस है क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम में भी लो जीसी कंटेंट है और वो है 21 to 54%। ठीक है, कह रहा कि इसी तरह इसमें लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा भी शामिल है और इसके जो जीसी कंटेंट हैं वो 23 to 40% हैं। ठीक है, कह रहा कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इसकी एक खसूसियत ये भी है कि इसमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये एक यूनिक करैक्टर है माइकोप्लाज्मा का कि दे लैक ए सेल वॉल। अच्छा जी, अब इसमें जो फाइलम है लो जीसी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनका जो फाइलम है उस फाइलम का नाम है फिनिक्यूट्स। ठीक है, तो फाइलम फिनिक्यूट्स है। इसके जनरल करैक्टर्स की बात करें इस फाइलम की तो ये सारे तकरीबन इसके अंदर जो कुछ जेनरा हैं वो एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया के हैं। ठीक है, तो जो फाइलम फिनिक्यूट्स हैं इसके कुछ जो जेनरा हैं वो एंडोस्पोर बना सकते हैं, सच एज जीनस क्लोस्ट्रीडियम एंड जीनस बैसिलस। फिर इस फाइलम के अंदर मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनरा भी शामिल हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। फिर इसी फाइलम के अंदर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी शामिल हैं सच एज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें जो है वो माइकोप्लाज्मा भी शामिल है इस फाइलम के अंदर, जैसा कि पहले बात की कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब इसका मुख्तलिफ ऑर्डर और मुख्तलिफ इसकी जेनरा को डिस्कस करेंगे। तो पहला इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्लोस्ट्रीडियल्स। ठीक है, ये एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया इस ऑर्डर में आते हैं। तो इस ऑर्डर की जो पहली जीनस है वो जीनस है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये सारे ओब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, सेल्स दैट कंटेन एंडोस्पोर्स। ओब्लिगेट एनएरोब से मतलब क्या है कि ये फैकल्टेटिव एनएरोब नहीं है, ओब्लिगेटरी हैं। ठीक है, ओब्लिगेटरी का मतलब है कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और रॉड शेप के हैं। क्या जो क्लोस्ट्रीडियम जीनस है, ठीक है, ये मुख्तलिफ डिजीज़ भी काज करते हैं सच एज टेटनस की जो डिज़ीज़ है। ठीक है, इसकी स्पीशीज़ है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, तो ये टेटनस काज करती है। इसी तरह एक और डिज़ीज़ है बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म इज काज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, स्पीशीज़ है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उस टॉक्सिन से जो डिज़ीज़ होती है उसको बोटुलिज्म कहते हैं। बोटुलिज्म जो है वो न्यूरो पैरालिसिस है। ठीक है, इससे न्यूरो पैरालिसिस हो जाता है। इसमें वीकनेस, ब्लर्ड विजन, ठीक है, धुंधला नज़र आना, टायर्डनेस एंड स्पीकिंग प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से होता है। फिर एक और होता है कि फूड बॉर्न डायरिया एंड गैस गैंग्रीन। ठीक है, ये भी एक डिजीज़ काज करता है। स्पीशीज़ जो काजिंग स्पीशीज़ है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, परफेरेंजेंस जो स्पीशीज़ है ये डायरिया, फूड बॉर्न डायरिया और गैस गैंग्रीन काज करता है। गैस गैंग्रीन क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे सर्जिकल और इंजरी साइट पर जो टिश्यूज़ हैं उनमें गैस जो है वो फिलअप हो जाती है। मतलब कहीं पे ज़ख़म लग गया है या सर्जरी हुई है, वो भी एक ज़ख़म होता है, तो वहाँ पे गैस जो है वो जमा हो जाती है, तो इसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। फिर इसी तरह सीरियस डायरिया काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एक स्पीशीज़ है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। तो ये भी डायरिया काज करती है और ये जो स्पीशीज़ है ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में। कहते हैं कि दिस
occurs only when antibiotic therapy alters the normal intestinal microbiota, allowing overgrowth of toxin producing Clostridium difficile। ठीक है, अगर आपने एंटीबायोटिक यूज़ की है किसी और पर्पस के लिए तो उससे अगर आपके इंटेस्टाइनल जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब डिस्टर्ब हो जाए, बैक्टीरिया की डेथ एंटीबायोटिक क्योंकि हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं, जिससे नॉर्मल माइक्रोबायोटा की भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो स्पीशीज़ है इसको मौका मिल जाता है कि अपने आप को ग्रो करवाने का, उससे फिर डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये एक डायग्राम दिखाई हुई है, पिक्चर है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की, ये रॉड शेप में, और उसके अंदर एंडोस्पोर जो है वो बनाते हैं, एंडोस्पोर जो बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर बेसिलेल्स। जो ऑर्डर बेसिलेल हैं ये भी एंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं। इसकी जो जीनस है इसमें जीनस बेसिलस इसमें शामिल है। दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दे आर कॉमन इन सॉइल, मट्टी में। फ्यू आर पैथोजेनिक, कुछ जो है वो डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। सेवरल स्पीशीज़ प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक पैदा करती हैं, ठीक है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है बैसिलस एंथ्रेसिस, इट काजेस एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स की डिज़ीज़ कैटल में, शीप में और हॉर्सेस में होती है आमतौर पे, और उनसे इंसानों में भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। एंथ्रेक्स में क्या होता है कि स्किन, ठीक है, लंग्स या बोवेल की डिज़ीज़ है, ठीक है, स्किन में, लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये स्पीशीज़ है, इट इज़ द पॉसिबल एजेंट ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर, ठीक है। ये बायोलॉजिकल वारफेयर के अंदर भी इसको पॉसिबली यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है। द एंथ्रेक्स बैसिलस इज़ ए नॉन मोटाइल फैकल्टेटिव एंड एरोब ऑफन फार्मिंग चेंज इन कल्चर, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं नॉन मोटाइल हैं, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक हैं, और जब इनको कल्चर किया जाए तो ये चेंज की शक्ल में वहाँ पे इनकी कॉलोनीज अपीयर होती हैं। एक और इसी जीनस की स्पीशीज़ है बैसिलस थरेंजेंसिस, इज़ द माइक्रोबियल इंसेक्ट पैथोजन, ठीक है, ये मतलब इंसेक्ट्स का पैथोजन है। इट प्रोड्यूसेस इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स व्हेन इट स्पोरुलेट्स, ठीक है, जब ये मतलब इंसेक्ट की बॉडी में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जब ये स्पोरुलेट का मतलब कि अपनी तादाद बढ़ाता है तो वहाँ पे ये क्रिस्टल्स की शक्ल में अपीयर होते हैं। कमर्शियल प्रेपरेशंस कंटेनिंग एंडोस्पोर्स एंड क्रिस्टलाइन टॉक्सिन, उसको बीटी आमतौर पर कहते हैं, ऑफ दिस बैक्टीरियम आर सोल्ड इन गार्डनिंग सप्लाई शॉप्स टू बी स्प्रेड ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो कह रहे कि इसके एंडोस्पोर और इसके जो ये क्रिस्टल की शक्ल के जो टॉक्सिन हैं ये आमतौर पे मिल जाते हैं, ठीक है, जो पौधों के मुतालिक जो दुकानें हैं, ठीक है, जहाँ से आप खाद वगैरह लेते हैं पौधों के लिए, तो ये वहाँ से कॉमनली मिल जाती है इनके टॉक्सिन्स, ठीक है, और उसको बीटी कह देते हैं, बी बैसिलस और टी जो है वो थरेंजेंसिस, ठीक है। तो ये क्योंकि इंसेक्ट पैथोजन है तो पौधों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे, ताकि वहाँ पे कोई इंसेक्ट का अटैक जो है वो उससे अवॉइड किया जा सके। एक और स्पीशीज़ है बैसिलस सेरियस, इज़ ए कॉमन बैक्टीरियम इन इन्वायरमेंट एंड ओकेजनली ए काज ऑफ फूड पॉइजनिंग, स्पेशली इन स्टार्ची फूड सच एज राइस, ठीक है। तो जो बैसिलस सेरियस स्पीशीज़ है, ठीक है, ये भी कहता है कि फूड पॉइजनिंग जो है वो कभी कभार कर सकता है, ख़ास तौर पे जो जिस फूड में स्टार्च की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे राइस है, चावल है, ठीक है, तो ये वहाँ पे पैदा होते हैं और उनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं करते, बहुत ही कम। ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं बैसिलस की, ठीक है, दीज ऑल थ्री स्पीशीज़ ऑफ बैसिलस आर वेरी डिफरेंट इन इम्पॉर्टेंट वेज, स्पेशली देयर डिजीज़ काजिंग प्रॉपर्टीज़। हालांकि एक ही जीनस है, इनकी तीन स्पीशीज़ हैं, लेकिन तीनों जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
However, they are so closely related that taxonomists consider them to be variants of single species differing almost entirely in genes carried on plasmids, which are easily transferred from one bacterium to another. कह रहे कि डिजीज़ काज करने की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो इनके प्लाज्मिड में जो जीन्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और इस वजह से टैक्सोनोमिस्ट का ख्याल है कि शायद ये एक ही स्पीशीज़ के आगे से उसकी वेरिएशंस हैं, ठीक है। ओरिजिनली एक ही स्पीशीज़ थी और उनकी आगे से फिर ये वेरिएंट्स हैं, ठीक है। और उसका एक और भी सबूत ये है कि ये आपस में प्लाज्मिड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक स्पीशीज़ का मेंबर अपने प्लाज्मिड को दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे डायग्राम में जहाँ पे दिखाए हुए हैं दोनों स्पीशीज़ बैसिलस थरेंजेंसिस, ठीक है। ये डायमंड शेप्ड इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और कह रहा है कि ये जो है वो एंडोस्पोर भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल्स टॉक्सिक क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं जिसको इंसेक्ट की बॉडी में जब दाखिल होते हैं तो उसको ये किल कर देते हैं। दूसरी जो स्पीशीज़ हैं ये बैसिलस सीरियस है, इसका भी एंडोस्पोर का केस दिखाया हुआ है कि भाई जो एंडोस्पोर है, ठीक है, जिसमें से ये फिर निकल रहा है। एंडोस्पोर जब रप्चर होता है तो फिर उसमें से नया ऑर्गेनिज्म निकल आता है। अच्छा, एक और जीनस है इसी में, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो हैं दे आर टिपिकली अपीयर इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ठीक है। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ये उस तरह से नज़र आते हैं। इसकी एक स्पीशीज़ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ये बड़ी वेल नोन स्पीशीज़ है। इसका नाम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसलिए है कि ये येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। येलो कलर की कॉलोनीज होती हैं पिगमेंटेड। दे आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स और दे ग्रो अंडर कंडीशंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लो मॉइस्चर, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ये ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो और मॉइस्चर नमी कम हो, ठीक है। कह रहे हैं विच पार्शली एक्सप्लेन्स वाई दे कैन ग्रो एंड सर्वाइव इन नेजल सिक्रीशंस एंड ऑन द स्किन। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से ज़्यादातर नेजल सिक्रीशंस, मतलब जो नाक से जो सिक्रीशंस पैदा हो रही हैं रेशा वगैरह उसमें पाए जाते हैं या स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे मॉइस्चर, ठीक है, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई होगा, ठीक है, तो ये उसको प्रेफर करेंगे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैन ग्रो इन फूड्स विद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज हैम। हैम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रान के गोश्त को, ठीक है, इंग्लिश में हैम। एंड अदर क्योर्ड मीट्स, ठीक है, जो गोश्त है, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि उनके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह लो मॉइस्चर फूड दैट टेंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, या लो मॉइस्चर वाली जगह पे ग्रो करेंगे क्योंकि लो मॉइस्चर में ज़्यादातर बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ग्रो नहीं करते, तो उनको स्पेस मिल जाती है तो ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। द येलो पिगमेंट प्रोबेबली कन्फर्स सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, ठीक है। जैसे जो येलो कलर का पिगमेंट है ये इनको के लिए एक जैसे प्रोटेक्शन है सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट की कुछ जो वेवलेंथ्स हैं वो इनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का बायस बनती हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस मेनी टॉक्सिन्स that contribute to the bacterium's pathogenicity by increasing its ability to invade the body or damage tissue, ठीक है। तो कह रहे ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उन टॉक्सिन की वजह से इनकी जो पैथोलॉजी है, मतलब डिजीज़ करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये उसी की मदद से, टॉक्सिन की मदद से ये टिश्यू को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और किसी टिश्यू में या बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। The infection of surgical wounds by Staphylococcus aureus is a common problem in hospitals, ठीक है। तो सर्जिकल जो वाउंड होते हैं, जब आपको सर्जरी होती है, मतलब आप तो उस दौरान
ज़ख़म ज़रा बन जाता है, स्किन ओपन हुई होती है ड्यूरिंग सर्जरी हॉस्पिटल में, तो उस दौरान इसकी इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन भी है। कह रहे कि एंड इट्स एबिलिटी टू डेवलप रेजिस्टेंस क्विकली टू सच एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन कंट्रीब्यूट टू इट्स डेंजर टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो कह रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बड़ी तेज़ी से पैदा होती है, तो इसलिए जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो डिजीज़ के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये डेवलप हो सकती हैं। इट आल्सो प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, severe infection characterized by high fever, vomiting and sometimes even death। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका जो टॉक्सिन है उससे जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है इससे हाई फीवर, बुखार होगा तेज़, वोमिटिंग कैह होती है और डेथ भी हो सकती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आल्सो प्रोड्यूसेस एन एंटेरोटॉक्सिन दैट काजेज वोमिटिंग एंड नोजिया व्हेन इंजेस्टेड। ठीक है, तो ये और तरह का भी एंटेरोटॉक्सिन भी पैदा करता है जिसके नतीजे में वोमिटिंग और नोजिया, नोजिया बोलते हैं मतलब वीकनेस और जी का घबराना, आमतौर पे कहते हैं जी दिल घबरा रहे हैं, उसको नोजिया कहते हैं। जब ये एंटेरोटॉक्सिन अगर दाखिल होते बॉडी में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और फूड पॉइजनिंग का रिस्पॉन्सिबल भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, ये ग्रेप लाइक इसकी अपीयरेंस होती है।